आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और एक बार फिर ग्वालियर के बेहट में हूँ तानसेन की नगरी, जहाँ पर आज तानसेन की जयंती के मौके पर पहुँचे हैं पाल युवा संगठन के राष्ट्रीय संयोजक गिरिराज पाल पहलवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरिराज पाल पहलवान जी, आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर जी। आज तानसेन की जयंती थी और इस मौके पर जिस तरीके से आपने तमाम लोगों को निशाना साधते हुए जो मुद्दे उठाए हैं, आखिरकार क्या सच्चाई बताना चाह रहे थे आप? देखो, निशाने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। जो हमारा हक है, जो हमारा न्याय है, वह हम लेके रहेंगे। और हमारा इतिहास कोई भी चुराने की कोशिश करे, क्योंकि जो चुरा नहीं सकते। गड़रिया समाज का इतिहास इतना बलवान है कि एक ना एक दिन हमारे लहू के अंदर दौड़ रहा है वो, तो एक ना एक दिन अपने इतिहास को लोगों के सामने लाएंगे। और जो सुर सम्राट तानसेन जी हैं, वह गड़रिया समाज से थे और बेहट में उनकी जन्मभूमि है। और मतलब उन्होंने इतनी शक्ति थी, इतना उनका सुर था, इतना ज्ञान था कि अपनी आवाज़ के दम पे बादलों को बरसने पे मजबूर कर देते थे। और तानसेन जी शंकर जी की सेवा करते थे और लोक माता देवी अहिल्याबाई भी शंकर जी की सेवा करते थे। तो शंकर जी के आशीर्वाद से हम भी अपने समाज को और गरीबों के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। क्या मिशन है आपका 2023 को देखते हुए, क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि आप किसी पार्टी से नहीं आते, आप समाज की बात करते हैं हमेशा। हमारा 2023 का यही मिशन है। अब तक पाल वकील धनगर गड़रिया समाज ने सभी कास्टों को वोट दिया, सभी अपने मित्रों का सपोर्ट किया, सभी पार्टियों का सपोर्ट किया। तो हम पार्टियों से, अपने मित्रों से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहेंगे कि इस बार चोट करा रही है, अब की बार गड़रिया समाज की बारी है। अपने गड़रिया समाज को आप अपना सपोर्ट और पूर्ण बहुमत देकर विजयश्री प्राप्त कराएं, क्योंकि हमें बहुत दिन हो गए सपोर्ट करते करते। अब हमें अपना व्यवहार वापस चाहिए। राजनीतिक दलों से हमारा निवेदन है, आप हमारी समाज की ओर रुख करें। हम विजयश्री जरूर हासिल करके रहेंगे, क्योंकि अब पाल समाज के अंदर जो यूथ है वो जागरूक हो चुके हैं और लाखों की संख्या में समाज एकत्रित हो गए। फरवरी के अंदर एक बहुत बड़ा से बड़ा प्रोग्राम जो इंडिया लेवल का, उसे ग्वालियर में करेंगे। उस प्रोग्राम के माध्यम से राजनीतिक दल देखें, बघेल समाज की ताकत को समझें और महसूस करें और हमारे प्रत्याशियों को अपनी पार्टी के टिकट से यहाँ पर उतारें। चुनावी क्षेत्र में ग्वालियर संभाग के अंदर अगर राजनीतिक दल हमें टिकट नहीं देते तो हम उन पार्टियों को, प्रत्याशियों को भी हराएंगे और उन पार्टियों का भी पूरी तरीके से विरोध करेंगे। तो बिना पार्टियों के आप टिकट दे चुनाव लड़ेंगे क्या? बिना पार्टी के चुनाव लड़ने में हम सक्षम हैं, क्योंकि आज जो प्रोग्राम तानसेन जयंती हुई थी, इसमें पूरी शूद्र महासभा, सभी ST SC OBC सभी भाई हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि शूद्र महासभा किसी भी चुनाव को जीत नहीं सकती, क्योंकि शूद्र महासभा की संख्या 85% है पूरे इंडिया के अंदर। और 85% अगर लोग आंदोलन पे या बगावत पे उतर आए तो आप लोगों को जमानत जब्त कराने का मौका नहीं मिलेगा, आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। इसलिए आप सावधान हो जाएं और देखें कि बघेल समाज की मजबूरी है और राजनीतिक दलों के टिकट जरूरी है। जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश में 27% आरक्षण है OBC को, क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण दिया? अभी कुछ ऊपर से मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं जो सोचते हैं OBC और ST SC आपस में विखंडन है। उन लोगों ने कई सालों से इन ST SC और OBC को जातियों के भाग में बांटकर इन्हें विखंडित करके खंडित करने का काम किया है। लेकिन अब जो आने वाले युवा हैं, नई जनरेशन है ST SC OBC की, वह 4G और 5G से भी तेज़ हैं। तो सब बातों को समझ चुके हैं वह, और समझने के बाद आगरा में एक शूद्र महापंचायत हुई थी, जिसमें लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग उपस्थित हुए और उन्होंने अपने अन्याय के खिलाफ बगावत की। तो इस तरीके से हमारा दुरुपयोग करना, इस तरीके से हमारे युवा साथी राजनीतिक दलों में काम करते हैं, उन्हें अनदेखा करना, तो इस तरीके का दुरुपयोग OBC ST SC अब नहीं सहेगा। OBC ST SC सभी शूद्र महापंचायत में बदलकर एक साथ इस लड़ाई को लड़ेगा और विजय रथ पे सवार होकर ईंट का जवाब पत्थर से देगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पाल युवा संगठन के राष्ट्रीय संयोजक गिरिराज पाल पहलवान, और हमारे बीच में मथुरा से पहुँचे हैं गोविंद सिंह पाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर की धरती पर आप पहुंचे हैं और जिस तरीके से आपके बारे में बताया जाता है कि आपकी इंडस्ट्री भी है और आप समाज हित में बहुत कुछ करते हैं। मैं सभी हमारे नौजवान युवा साथियों को ये कहना चाहता हूँ, पहले तो ये तानसेन जी की जयंती है, जिन लोगों ने मनाई है हमारे युवा साथियों को मैं दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। जो भाई व्यापार में अगर किसी भी कोई, जैसे कि हनी का व्यापार हो गया, कॉपर का व्यापार हो गया, कपड़े का व्यापार हो गया, हमारी जगह जगह फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। गिरिराज भाई को पता है, अगर कोई युवा साथी, अगर हमारे जितने भी हज़ारों की तादाद में ये युवा साथी आए हुए हैं, मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि व्यापार के माध्यम से अगर हमसे कोई जुड़ना चाहता है, अगर काम सीखना चाहता है, तो हमारे यहाँ आइए और हमसे व्यापार से जुड़िए। और व्यापार की नींव इतनी मजबूत होती है, रतन टाटा हो गया, अंबानी हो गया, सारे चुनाव नहीं लड़ते, सभी लोग चुनाव, उन्होंने कभी चुनाव लड़ा ये बताइए मुझे?
बिजनेसमैन का काम होता है बिजनेसमैन बनना, और मेरा एक ही उद्देश्य है बिजनेसमैन बनना। और हमारा एक अभियान चल रहा है गिरिराज पहलवान जी के संज्ञान में। जय और वीरू की जोड़ी ने काम कर रही है, मूर्ति लगाने का काम जगह जगह कर रही है, और हम जालौन में कुछ ही अगले महीने मूर्ति लगाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी हमने देखा कि एक पति पत्नी समाज के लिए जी रहे हैं, उन्होंने घर त्याग बच्चे सब छोड़ दिए, और पैसे की बात करें, आय के स्रोत की बात करें तो उनके लिए समाज उनका सहयोग कर रहा है। गिरिराज पहलवान की भी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर रहती है, बेटा उनका दिल्ली में भर्ती रहता है, समाज का भी फर्ज बनना चाहिए कि उनका सहयोग किया जाए। देखो, गिरिराज पहलवान जी की मदद कर रहे हैं समाज के जो युवा साथी हैं, दिल की गहराइयों से गिरिराज भाई से जुड़े हुए हैं, और गिरिराज भाई के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड उपलब्ध होता है गिरिराज भाई के लिए। गिरिराज भाई को कोई परेशानी नहीं है। अगर गिरिराज भाई की कोई आदमी, अगर कोई युवा साथी मदद करना चाहता है तो मैं दिल की गहराइयों से उसका स्वागत करूँगा। और जो आपने बताया है कि एक हमारे भूपेंद्र बघेल जी और उनकी पत्नी है, मैं उनका भी दिल की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करूँगा। पुष्पेंद्र बघेल जी, उन्होंने जो एक निर्णय लिया है बच्चा ना पैदा करने का, अगर उन्हें कहीं भी गिरिराज पहलवान की और गोविंद की ज़रूरत पड़ती है तो 24 घंटे तपैर खड़े रहेंगे, और जो प्रोग्राम करेंगे उसमें भागीदारी जय और वीरू की तन मन धन से रहेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं दिल्ली के पाल वकील संगठन के राहुल पाल। नमस्कार मित्रों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जिस तरह से आज की मीटिंग का जो निर्माण जिस तरह से समाज के लोगों के द्वारा किया गया है, बस मैं आपसे इतना ही निर्णय और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आप इस मीटिंग के दौरान इस गेट से बाहर जाने के बाद इस बातों को ना भूलें, क्योंकि देखिए सभी जो समाज के तौर पे और संगठन के तौर पे जितने भी भाई कार्य कर रहे हैं कि बहुत मेहनत लगती है सर हर मीटिंग को अटेंड करने में, और दूर दूर से मित्र आते हैं, और जब पता चलता है कि 500 लोगों के बीच में 5000 लोगों के बीच में ये बात ना पहुँचे, जब 500 लोग मीटिंग में होते हैं और 5000 के बीच में ना पहुँचे मीटिंग के दौरान, तो सर बहुत दुख होता है। ऐसे गिरिराज पहलवान जी और बहुत से ऐसे समाज के सेवक जो सेवा कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ों को पहुंचाना हमारे समाज के बीच में आपका हक है। और इस बात को जो जैसे कि भैया लाल पाल जी की बोलूँगा, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी थी, तो जहाँ 50 लोगों को पता चला कि भैया लाल पाल जी ने क्या बोला है, तो ये 500 के बीच में पहुंचनी चाहिए। 50 लोग जैसे सुनते हैं भैया लाल पाल जी को, पहलवान जी को, तो ये 500 के बीच में पहुंचाएं, क्योंकि देखिए ये सारा कार्य आपके लिए कर रहे हैं सर, और किसी के लिए कार्य नहीं कर रहे। बस मैं अपनी बाड़ी को निर्माण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बेहट में हमारा विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा, उसको जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए। नमस्ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। अब चैनल है